अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे आगा हशर की सवाने हयात यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके अदबी कारनामों का जायज़ा लेंगे। चलिए देखते हैं। आगा हशर उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पैदा हुए। असल नाम मोहम्मद शाह था। आगा हशर ने अरबी, फ़ारसी और उर्दू की इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। बाद में अंग्रेज़ी तालीम के लिए स्कूल भी भेजे गए, मगर पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका दिल सैर व तफरीह और शेर व शायरी की महफिलों में लगता था। वो बहुत ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते हरफ ब हरफ याद हो जाता था। उस दौर में पारसी थिएटर की कंपनियां शहर शहर घूमकर ड्रामे दिखाया करती थी। 1897 ईस्वी में अल्फ्रेड जुबली कंपनी बनारस पहुंची। इसके अहम ड्रामा निगार एहसन लखनवी थे। आगा हशर ड्रामे देखने जाते थे तो एहसन से मुलाकातें भी होती थीं। एक रोज़ किसी बात पर एहसन से उलझ गए और ये कहकर चले आए कि ऐसे ड्रामे तो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ। लिहाजा अपना पहला ड्रामा आफ्ताब-ए मोहब्बत लिखा, जो 1897 ईस्वी में बनारस के जवाहिर एक्सप्रेस से शाया हुआ। उस ड्रामे की अशात से उनकी बहुत हिम्मत अफजाई हुई। ड्रामा निगारी के शौक़ में आगा हशर मुंबई पहुँचे तो ड्रामा निगार की हैसियत से पहली नौकरी अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी में ही मिली, जिसके लिए उन्होंने पहला ड्रामा मुरीद शक लिखा था। इसकी मकबूलियत ने आगा हशर को बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और ये शोहरत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। फिल्मी कहानियों को शामिल करके इनके ड्रामों की कुल तादाद 30 है। इनके ड्रामों में 3 तरह के प्लॉट पाए जाते हैं। पहले वो जो मगरिबी ड्रामों से माखूज़ है, दूसरे वो जो तारीख़ी या नीम तारीख़ी और वाक़यात पर मुबनी है, तीसरे वो जो समाजी और इस्लाही मौज़ूआत पर लिखे गए हैं। यहूदी की लड़की आगा हशर ने 1913 ईस्वी में लिखा। ये उनके सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामों में शामिल है। आगा हशर ने इनमें बज़ाहिर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान कशमकश दिखाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी कौम और रोमन मजहबी पेशवा के पर्दे में अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानी आवाम के दरमियान जारी कशमकश को पेश किया गया है। इस ड्रामे में किरदार निगारी औसत दर्जे की है। कोई ऐसा किरदार नहीं जो हमारे दिलों पर ना मिटने वाला नक्श छोड़ जाए। फिर भी वक्ती तौर पर इसके किरदार हमें मुतासिर ज़रूर करते हैं। इसमें मुकालमे छोटे और बरजस्ता हैं, जिनमें गुफ्तगू का अंदाज़ पाया जाता है। ज़ुबान सलीस और रमा है, जो बात नसर में कही जाती है। आगा हशर इसमें ज़ोर पैदा करने के लिए इसे शेर में भी दोहराते हैं। नसर को पुरकशिश बनाने के लिए कहीं कहीं इसमें काफ़िए का इस्तेमाल हुआ है। तशबीह व इस्तिआरे के इस्तेमाल से भी वो अपनी नसर को पुरअसर बनाते हैं। चुनांचे इसे मुख्तसर करके पेश किया गया है ड्रामे को। इसमें असल किस्से के साथ साथ एक मज़ाहिया किस्सा भी है, जिसका असल किस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लिहाजा इसे निकाल दिया गया है। गैर ज़रूरी अशार और गाने भी खारिज कर दिए गए हैं। कुछ मुकालमे भी निकाल दिए गए हैं, मगर ये इस सलीक़े के साथ किया गया है कि कहानी में तसलसल बरकरार रहे और असल किस्सा कहीं मजरू ना हो। इस तरह से हम लोग जान गए कि आगा हशर कौन थे और वो किस तरह का ड्रामा लिखा करते थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।